जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी धनतेरस की तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं और धनतेरस बस 1 ही 2 दिन में आने ही वाला है। तो धनतेरस पे हम ऐसा क्या करें, क्या उपाय करें, क्या करने से हमारे घर में धनतेरस को लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा दिन माना जाता है। धनतेरस से ही लक्ष्मी जी को हम अपने घर में उनका स्वागत करते हैं। उस दिन धनतेरस की पूजा होती है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें, क्या क्या हमें करना चाहिए धनतेरस को, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर हमारे घर में अस्थायी रूप से निवास करें। तो धनतेरस को हमें सबसे पहला काम जो करना है वो घर में साफ सफाई करके धनतेरस की विधिवत पूजा करनी है। विधिवत पूजा करनी है। जो मुहूर्त होता है धनतेरस का, स्थिर मुहूर्त जो होता है, उसमें हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी है शाम को। और पूजा के बाद उसी मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में, आपको क्या करना है कि चावल लेने हैं। चावल लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है और बहुत उनका प्रिय है। तो चावल लेने हैं। चावल को आप 1 घंटे पहले भिगो दीजिए और भिगोने के बाद उसको अच्छी तरह से पीस लीजिए। उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए। इस तरह से आपका एक घोल तैयार हो जाएगा। ये घोल जो है ये धनदायक है। तो इस घोल से आपको इस वाली उंगली की सहायता से, ये जो उंगली होती है इसी उंगली से, ये जो 3rd फिंगर होती है, रिंग फिंगर, इस उंगली की सहायता से हम लोग भगवान जी का तिलक करते हैं और इसी उंगली की सहायता से हम लोग स्वास्थ्य वगैरह बनाते हैं। तो पूजा में हमें इसी उंगली का प्रयोग करना है। इस उंगली से आपको शुभ मुहूर्त में, यानी कि जो शुभ मुहूर्त है धनतेरस का, उस मुहूर्त में अपने मेन गेट पे, दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक का निशान बनाना है, यानी स्वास्तिक बनाना है। तो वो जो आपने लेप तैयार किया है चावल और हल्दी का, उसमें उससे आपको स्वास्तिक बनाना है। दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ बनाना है। तो एक काम ये आपको जरूर करना है। बनाने से पहले उस जगह को आप गंगा जल से साफ करके धो लीजिएगा और शाम की टाइम अच्छी तरह से आप अपने गेट को बहुत अच्छी तरह से साफ करके, उसको साफ सुथरा करके अच्छी तरह सजा लीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं आप। तो जो मेन गेट है, जब कोई आता है तो उसका हम लोग स्वागत करने के लिए बहुत अच्छी तरह से गेट को साफ सुथरा रखते हैं, पूरे घर को साफ रखते हैं। तो ये आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के साथ धनतेरस वाले दिन आपको बंधनवार जरूर लगानी है। अब बंधनवार आजकल मार्केट में तरह तरह के प्लास्टिक के और कपड़ों के और कागज के, तरह तरह के मटेरियल के बने हुए मिलते हैं। मोतियों के मिलते हैं, कढ़ाई वाले मिलते हैं, बहुत तरह के मिलते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या पता है कि भी बंधनवार जो होता है वो शुभ कौन सा होता है? सजाने के लिए तो ठीक है, लेकिन शुभ जो बंधनवार होता है वो अशोक के पत्तों और आम के पत्तों का बहुत शुभ माना जाता है। ये दोनों पत्ते जो हैं ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं। तो बंधनवार आप सजाइए अपने गेट को, चाहे जैसे भी सजाइए, कैसे भी बनाइए आप उसको, लेकिन ये जो बंधनवार आपको बनाना है आम के पत्ते के या अशोक के पत्ते का जरूर बनाइए। पत्तों में जब आप बंधनवार बनाएं तो 21 पत्ते, 11 पत्ते, इस तरह से उसमें लगाइए। और कलावा जो होता है, मोली जो होती है, उससे बनाए जाते हैं। इसमें आपको गांठ नहीं लगानी है, उसी से ये बनाए जाते हैं। तो एक मोली लीजिए और उसमें एक एक आपको गांठ लगाते हुए 11 पत्तों का ये बनाना है। और आपको दरवाजे में इस तरह से टांगना है कि थोड़ा सा नीचे करके, जिससे जब आपके घर में जो कोई अंदर बाहर आता जाता है तो उसको सिर पे ये चीज टच होनी चाहिए, जिससे कि आप लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग मिलती है, जिससे पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी घर की खत्म होती है। तो ये आप जरूर करिएगा। धनतेरस वाले दिन बंधनवार आम और अशोक के पत्तों का बना के अपने गेट पे, मेन गेट पे, जो मेन एंट्रेंस गेट है, उस पे जरूर टांगिएगा। ये 2 बातें होंगी। तीसरा आपको क्या करना है? तीसरा आपको दिया जलाना है, जो कि हम लोग जलाते हैं धनतेरस वाले दिन, पूजा करते हैं। तो मेन गेट पे घी का दिया आपको जलाना है। लक्ष्मी जी के आने से पहले जब घी का दिया आप जलाएंगे, तो दीपक आप जब भी जलाएं, घर में जलाएं, बाहर जलाएं, कितने भी दिया जलाएं, जब आप घी का दीपक रखते हैं, घी या तेल किसी भी दीपक को रखते हैं, तो उसके नीचे आपको आसन देना है। आसन किसका देना है? चावल का आसन देना है। तो थोड़े से चावल आप नीचे डालिए और उसको हल्का सा फैला दीजिए। उसके ऊपर आपको मिट्टी का दिया रखना है। दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ आपको मिट्टी का दिया लगाना है। ये 2 चीजें आपको करनी है। इसके साथ साथ आपको कुछ काम और भी करने हैं। इसके साथ साथ आपको मेन गेट पे, जो मेन एंट्रेंस गेट है, उस पे लक्ष्मी जी के चरण बनाने हैं। चरण कैसे बनाने हैं? चरण जो हैं वो लक्ष्मी जी के जब भी आप बनाएं तो आप उसको, रोली होती है, रोली से आप ऐसे हाथ की ये जो मुट्ठी होती है इसको इस तरह से करके बना सकते हैं।
और नहीं तो बाजार में भी मिलते हैं, वो भी आप ला के लगा सकते हैं। लेकिन लगाना आपको कैसे है, जब भी आप चरण लक्ष्मी जी के लगाएं तो उनके चरण अंदर की तरफ आते हुए हों, बाहर की तरफ जाते हुए नहीं होने चाहिए। आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो रहा है, लक्ष्मी जी आ रही हैं, तो उनके पैरों के जो निशान है, जो चरण चिन्ह है, वो आपको अंदर की तरफ आते हुए लगानी चाहिए। और लगाने भी आपको एक जगह स्थिर करके नहीं, ऐसे लगाना है जैसे कोई आ रहा है ना, तो उसके पैर आते, एक पैर पीछे एक पैर आगे, इस तरह से लगाना है। एक जगह कई लोग लगाते हैं ना ऐसे, एक जगह दोनों पैर लगा देते हैं, तो वहां तो स्थिर हो गए लक्ष्मी जी ना। तो आपको जब लगाना है, ऐसे कोई आ रहा है तो इस तरह से आगे पीछे करके लगाने हैं पैर को, और अंदर की तरफ आते हुए लगाना है। तो ये आपको करना है। ये आपने चरण बना दिए, घी का दिया जला दिया। इसके साथ आपको एक काम और करना है। जैसे बहुत घरों में, कई घर में ऐसा होता है कि जो मेन एंट्रेंस है वो दक्षिण की तरफ है, या कुछ वास्तु दोष है, बहुत घरों में होता है ऐसा। तो आपको इस दोष को खत्म करने के लिए, आपके घर में कोई भी वास्तु दोष मेन गेट पे है, तो तुलसी जी को, कार्तिक का महीना चल रहा है, इस टाइम तुलसी जी की पूजा बहुत महत्व रखती है और बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, और जहाँ विष्णु जी का निवास होता है वहाँ लक्ष्मी जी का आगमन तो होना ही होना है। बिना विष्णु जी के लक्ष्मी जी कभी नहीं आती हैं। तो विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए आपको तुलसा जी का पौधा लगाना है, मनी प्लांट का पौधा लगाना है। इस तरह से जो ऐसे पौधे हैं जो धनदायक हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, वो पौधा आपको लगाना है। इससे पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी, नेगेटिविटी आपकी बाहर जाएगी। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप सफाई, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जब भी सफाई, धनतेरस वाले दिन भूल के भी आपको सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना है। उससे पहले पहले घर की साफ सफाई कर लेनी है। सूर्यास्त के बाद, यानी कि दिन ढलने के बाद, जब सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद घर में झाड़ू भूल के भी नहीं लगानी है। अगर आप इस तरह से ये करते हैं गलती, तो लक्ष्मी जी फिर पूरी दिवाली आपके घर में नहीं आएंगी, वो रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये सब काम उनको पसंद नहीं है। तो हर वो काम को हमें नहीं करना है जिससे लक्ष्मी जी नाराज हों। हमें वो काम करना है शाम की टाइम, शाम के समय में आपको सूर्यास्त के बाद घर में जितनी भी जगह की लाइटें हैं, पीछे आगे जहां आप यूज नहीं भी करते हैं, यानी कि जो बाथरूम है, रसोई है, बाहर बालकनी है, जहां कहीं भी है, वहां अंधेरा नहीं रखना है आपको। पूजा के टाइम आपको पूरे घर की लाइट जला के रखनी है। शाम के टाइम आपको घर के दरवाजे बंद नहीं रखने हैं। जैसे शाम होती है, सूर्यास्त हो जाता है, तो घर के दरवाजे आप खोल दीजिए। मेन गेट है उसको खोल दीजिए, आप बंद करके मत रखिए, क्योंकि बंद करके रखते हैं तो यही टाइम होता है लक्ष्मी जी के आगमन का। और भगवान जो होते हैं वो सुबह शाम जिनके घर में पूजा होती है उससे प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और इस तरह से आप अगर करेंगे तो धनतेरस वाले दिन आप लक्ष्मी जी को अपने घर में, उनको बुलाना और उनको संभालना, ये दोनों काम सबके बस के नहीं है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। ये गलतियां आप भूल के भी मत करिए। ये चीजें जो आपको बताई, बंधनवार लगाना है, उनका जो चरण चिन्ह है वो बनाने हैं, दीपक जलाना है, तोरण जरूर लगाइएगा। आप तोरण जरूर लगाइए, घर की साफ सफाई करिएगा शाम होने से पहले, पूजा होने से पहले, सूर्यास्त से पहले आपको ये सब काम करना है। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो धनतेरस वाले दिन आपके घर में लक्ष्मी जी जरूर आएंगी और आपके सारी मनोरथ पूरे होंगे, आपके घर में खुशियां आएंगी इस साल। तो आप इस तरह से धनतेरस मनाइए और मुझे कमेंट पे जरूर लिख कर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।